मध्य प्रदेश के बैतूल में जल संसाधन विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत के चलते शासन की करोड़ों रुपए की बंदरबाट करने में लगा है ठेकेदार। अधिकारियों की आंखों के सामने ही ठेकेदार कर रहा खुला भ्रष्टाचार। ठेकेदार की मनमानी के चलते जबरन किसानों की जमीन से बिना अनुमति के अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा। ग्रामीणों के पुरखों की समय से काश्त की जा रही जमीन को भी ठेकेदार मनमाने ढंग से खुदाई कर बर्बाद कर रहे। आवाज उठाने पर ठेकेदार जेसीबी चढ़ा देने तक की धमकी ग्रामीणों को देने से नहीं डरती। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारी जमीन से जबरन अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा। वही छोटे घास की जमीन पर अवैध उत्खनन कर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा। ठेकेदार का कहना है कि मुआवजा मिल गया ना तुम लोगों को, अब मैं इस जमीन से जो चाहे वो करूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वही वेस्ट वेयर के पत्थर और वेस्ट मटेरियल भी डैम में लाकर डाल दिए गए हैं। इससे डैम तो वैसे ही भर गया है, अब ऐसे डैम में कितना पानी रुकेगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इस मामले की जानकारी लगते ही जिला पंचायत सदस्य ने इस भ्रष्टाचार के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मुझे डैम के संबंध में जानकारी मिली है, ग्रामीणों के साथ में ठेकेदार द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, जिसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और मौके पर जाकर काम को बंद करवाया जाएगा। शासन का पैसा है तो कार्य भी शासन की मंशानुसार होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है। सागर कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। कौन ये सा गाँव? सिंगार चावड़ी है, जो डैम बन रहा है इसी गांव के हैं। हाँ जमीन गई है इसमें? जी, कितनी जमीन गई? वो तो मेरे को मालूम नहीं साहब, पर ये यहाँ से थोड़ा सा कास्ट करते थे रोड से ऊपर से पूरा मेरा फोड़ के, अरे बोले वो मशीन भी लगा के और उनने फोड़ा 30 फुट गहरे, 35 फुट गहरे। और मेरे संपत्ति में कितने ये पत्थर पटके बंदा में डैम में पूरे भर दिए वहीं के पत्थर। ये ऐसे क्यों किया? ये अनाचल किया नहीं हमारे साथ, और सारे मेरे साथ के लोगों के साथ भी किया अनुसार। पैसे नहीं मिले बराबर, 1 साल के बाद में थोड़ा थोड़ा दे दिया साहब, कुछ नहीं दिया इनको। क्या करेंगे? में पत्थर भर दिए, पानी रुकेगा कैसे? इससे नहीं रुकेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा ये पत्थर से। ये तो पहले पत्थर भरा गया यहाँ। ये जमीन भी खोदती है? ये जमीन भी खोदी है, यहाँ कुछ नहीं हो सकते। यहाँ पे डिटेल साल से काश्तकारी कर रहे थे यहाँ से, तो ये हम कम से कम हम तो 35 साल के, हमारी उम्र हो गए, एक दो पीढ़ी गुजर गए हमारा बाप माँ का, और हम यहीं के रहने वाले हैं। सिंगार चावड़ी पोस्ट रतनपुर। जमीन खोद रहे थे तो आपने आवाज नहीं उठाई? नहीं, हम लेट लेके खड़ा तो कहे कि बोले सीधा रहो भैया, आपको पैसा मिल गया, आप सीधा रहो, शांत रहो, कुछ नहीं होने वाला, तुम कुछ भी कर लो, ऐसा भी बोला उन्होंने। कितना पैसा मिल गया? अब बता रहे कितना मिला? तो मिला गया? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला ना। हमको तो बोले कि बोले तुम्हारे यहाँ कुछ कागज लिखा पड़ा नहीं है तो क्या देंगे तुम्हारे प्रूफ में? 35 साल से तो काश्तकारी कर रहे हैं। नहीं, 35 साल से तो कर रहे साहब, पर मेरे पास प्रूफ नहीं है ना। अब कागज नहीं है, बना नहीं रहे। यहाँ के जो ठेकेदार लोग है, जो भी है कार्यकर्ता है, ये नहीं ले रहे हमको। ये छोटे कहाँ से कर देंगे, कहाँ से जमीन देंगे, कहाँ से पट्टा बना के देंगे, ऐसे बोल रहे साहब। हम क्या करेंगे? मनमानी चल रही है इनकी मनमानी काना साहब। क्या नाम है आपका? गंजन सिंह। गंजन सिंह कहाँ के रहने वाले? सिंगार चावड़ी। ये जो डैम बन रहा है इसमें कितनी जमीन गई है? ये हमारा 5 एकड़। तो ये बाजू वाली? ये साइड में 2 एकड़ कुछ कास कर रहे हैं अभी। हाँ, ये कब्जा था तुम्हारा? हाँ कब्जा था। कितनी जमीन का मुआवजा मिला और कितना नहीं? वो 5 एकड़ का ही मुआवजा दिया। कितने रुपए का? वो क्या मिला सर, वो 15 लाख रुपये तो कुछ आया है पूरा 5 एकड़ का। वैसे तुम्हारी जमीन कितनी? अब अपन क्या बता सकते, वो उतने में क्या ले पाएंगे हम जमीन 15 लाख में? तो कम मुआवजा मिला? हाँ कम मुआवजा मिला ना। और ये जो अभी इधर जो कब्जा है, कितने साल से कब्जा कर रहे हैं? अरे ये तो मेरा उम्र हो गया सर। उसके बाद में अभी क्या वहाँ क्या स्थिति है? ये इतने खोद डाले अभी यहाँ तक के खोदने का। फिर यहाँ एक मकान था मेरा, इसलिए उसको रोक के रखा था। फिर एक दिन बोले भाई भीम हटा दूंगा, खोद दो यार, बोले ऐसे बोला उनको। नहीं तो ये गलत तरीके से खुदाई कर रहा है ना? हाँ यहाँ तो बोला, उनको मना किया हमने कि बोलो इतना मत करो, और भी इतने जगह है खोदो। अरे बोला हमको तो डैम में ले जाना, जहाँ मिलता है गहरा माल वहीं से ले जाएंगे। बोले यहाँ कल में कोई हादसा हो जाएगा तो उसका जवाबदार कौन है? ठीक तो हादसा हो सकता है इसमें। हाँ। और ये जो इतना ये मटेरियल लाके डाला है, इससे क्या कारण से डाला? क्या मालूम सर, क्या मालूम।
उद्देश्य ठेकेदारी से। अपनी मनमानी कर रहा हाँ, वो उसका हिसाब से चल रहे काम ठेकेदार का। है। अधिकारी भी आया तो कुछ नहीं बोला। आप क्या बोले वो? देखिए, जल संसाधन विभाग द्वारा सिंगार चावड़ी में एक डैम बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी कुछ अनियमितताएं सामने आई है, क्या आगे करना? जी बिल्कुल, ये मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में ही यह कार्य चालू है और जल संसाधन विभाग के बहुत ही लापरवाही पूर्वक काम हो रहा है। वहाँ पूर्व में मैं जाकर देखा था और अभी जैसे लोगों से बात हुई तो स्थिति का पता चला कि बहुत ही गंभीरता पूर्वक काम किया जा रहा है। वहाँ से पत्थर जो खेतों से निकाल के पत्थर और जो राजस्व की जमीन जो वो कहीं से भी पत्थर निकाल ले रहे हैं और लोगों को सही मुआवजा जो मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तो ग्रामीणों से मेरी बात हुई है और इसके लिए हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो बड़े अधिकारी है ये क्षेत्र को भीमपुर ब्लॉक को पूरा काला पानी आज भी दिल दिमाग में समझ के रखें, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी जो हक की बात है, हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और काम ठेकेदार कोई भी हो और अधिकारी कोई भी हो, हमारी रहती में हम ऐसा गलत काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं प्रशासन। जैसे कि डैम के पीछे साइड में जो लोग रहते हैं, उनके यहाँ के बिजली कनेक्शंस वहीं से गए हुए थे उनके खेतों से होकर। अभी जब से डैम का काम चालू हुआ उनकी पूरी लाइन काट दी गई, अंधेरे में रहने पे मजबूर है। आगे आप क्या करें? जी आगे कदम उठाएंगे। जैसे कि जिस प्रकार बात हुई तो ठेकेदारों की मनमानी चल रही है, वो बोलते हैं ग्रामीणों को डराते धमकाते हम जेसीबी चढ़ा देंगे, इस प्रकार की बात करते हैं तो हम ये सहन नहीं करेंगे। हम जो जल संसाधन विभाग के जो मेन अधिकारी हैं उनको अवगत कराएंगे और हम मौके पे तुरंत हम खुद जाएंगे और देखेंगे कि ऐसी अगर घटना है तो हम बिल्कुल काम बंद करवाने के लिए तैयार रहेंगे।